एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स क्यूब दिया हुआ ना, यानी कि x का घन किया गया है, 2 का घन करेंगे तो कितना 8 प्राप्त हो जाएगा। कुल मिला के इसका क्या किया गया, घन किया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है 8। दोनों बच्चों का क्या करेंगे, वर्ग या घन, घन करेंगे क्योंकि यहाँ पे घन दे रखा है। दोनों बच्चों का घन करने पर इसका जब घन करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, यानी x प्लस 2y का क्यूब बराबर में 8 का भी क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब बन गया है। क्या होता है, x क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब आगे क्या होता है प्लस 3ab, प्लस आया 3 सूत्र से आया, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2y है। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्या होता है a प्लस b, तो आएगा x प्लस 2y बराबर 512। और बराबर में 8 का कितना होता है 512। 8 8 64 होंगे, 64 8 गुणा करा देंगे 512 हो जाएगा। x क्यूब सेम रहेगा प्लस 2y क्यूब, 2 का कितना होगा 8 y क्यूब बनेगा प्लस 3 दूनी कितने होते हैं 6 x y आएगा। ठीक है, और x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ पे गुणा में 8 कर सकते हैं, बराबर में कितना 512, यानी x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6 गुणा x y की वैल्यू कितनी है x y कितने दे रखी है 6 इनटू में 8 बराबर 512। x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 36 होते हैं, 36 8 कितने हो जाएंगे गुणा कर 8 संग 48 हाथ से लगे 4 8 या 24 और 4 28 288 बराबर 512। x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर इधर 288 प्लस के थे उधर जाएंगे माइनस भी, यानी 512 माइनस 288, तो x क्यूब प्लस का 8y क्यूब बराबर कितना बचा 224, यही आंसर। इसको गुणनखंड, इसका गुणनखंड नहीं करना है। देखिए सवाल क्या दे रखा है 1 अपान x माइनस 1 माइनस 1 अपान x प्लस 1 माइनस 2 अपान x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4 अपान x पावर 4 प्लस का 1 माइनस 8 अपान x पावर 8 प्लस का 1 दे। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एक साथ नहीं लगाएंगे, इतना लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 1 किसी का फार्मूला होता है क्या x स्क्वायर हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन जाएगा, एक बार घटा एक बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब लासा देंगे तो हमारा x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें होगी, 1 इंटू x प्लस 1 तो x प्लस 1 ही आ जाएगा। सही है, माइनस का 1 इंटू x माइनस 1 तो कितना x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 सेम रहेगा अपान में x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4 अपान x पावर 4 प्लस का 1 माइनस 8 अपान x पावर 8 प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला x प्लस का 1 अंदर मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे तो माइनस का x और प्लस का 1 आया, अपान में एक बार घटा एक बार जुड़ा इसका माइनस b स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। माइनस का 2 अपान में x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4 अपान में x पावर 4 प्लस का 1 माइनस 8 अपान x पावर 8 प्लस का 1। ठीक है ना, माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट, एक एक कितना हुआ 2 अपान में x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2 अपान x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4 अपान x पावर 4 प्लस का 1 माइनस 8 अपान x पावर 8 प्लस का 1 आया। फिर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन गया। फिर यहाँ से इतने को ही सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हुआ x स्क्वायर माइनस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है बेटा, इसकी गुणा इधर होगी इसकी गुणा इधर होगी, ये एक नहीं है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। सही है, और प्लस 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 ही रहेगा, 2 1 2 आया। सही है ना, माइनस का 2 ये वाला इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये वाला ऐसे लिख लो 4 अपान में x पावर 4 प्लस का 1 माइनस 8 अपान में x पावर 8 प्लस का 1। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 2 अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कराइए माइनस 2 से, तो माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस
प्लस हुआ, 2 एकम 2, अपान में कितना एक बार घटा एक बार जुड़ा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर पहले था तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। -4 अपान में x पावर 4 प्लस का 1 -8 अपान में x पावर 8 प्लस का 1, ठीक है बेटा। देखिए माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 2 और 2 कितने हुए 4 अपान में कितना x पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 1 -4 अपान में x पावर 4 प्लस का 1 और -8 अपान x पावर 8 प्लस का 1। यहाँ तक कोई समस्या तक बताइए, मैं लगा देता हूँ। तो अब देखिए फिर यहाँ पे इतना लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस वो x पावर 4 माइनस 1 x पावर 4 प्लस का 1 एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आया x पावर 4 माइनस का 1 और x पावर 4 प्लस का 1, ठीक है बेटा। इसकी गुणा इधर होगी और इसकी गुणा इधर होगी, कैंची गुणा हो जाएगी इससे, ठीक है ना। तो कितना आएगा 4 इंटू में x की पावर 4 प्लस का 1 माइनस 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस का 1। अब ये वाला पद सेम रहेगा, -8 अपान में x की पावर 8 प्लस का 1, ठीक है ना। 4 से गुणा कराइए अंदर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 4x पावर 4 बनेगा, 4x पावर 4 प्लस 4 एक तो 4 ही रहेगा माइनस 4x पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हुआ 4 आएगा, ठीक है। अपान में एक बार घटा एक बार जुड़ा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 का 8 बन जाएगा, यानी 4 का 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी x पावर 8 माइनस का 1, ठीक है। ये वाला सेम रहेगा -8 अपान में x पावर 8 प्लस का 1। थोड़ा ध्यान दीजिए, -4x पावर 4 और माइनस प्लस का 4x पावर 4 कैंसिल आउट होगा, 4 4 कितने होते हैं 8 अपान में x पावर 8 माइनस का 1 और -8x पावर 8 प्लस का 1। फिर एलसीएम कितना होगा x पावर 8 माइनस का 1 और x की पावर 8 प्लस का 1, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, कहीं से गुणा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना होगा x पावर 8 माइनस का 1 x पावर 8 प्लस का 1 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ x पावर 8 माइनस का 1 और x पावर 8 प्लस का 1 एलसीएम हो गया, इसकी गुणा इधर होगी इसकी गुणा इधर होगी, तो कितना आएगा 8 इंटू में x पावर 8 प्लस का 1 और -8 इंटू में x पावर 8 माइनस का 1, ठीक है। अंदर गुणा करा लीजिए, 8 इंटू एक्स पावर 8 कितना 8x पावर 8 हो जाएगा, प्लस 8 का 8 आएगा, माइनस 8x पावर 8 बनेगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 8 का 8 आएगा, एक बार घटा एक बार जुड़ा, 8 दूनी 16 यानी x पावर 16 माइनस का 1, ठीक है। ये प्लस का माइनस का ये प्लस का 8 और 8 कितने होते हैं 16 अपान में x की पावर 16 माइनस का 1, यही आंसर हो गया। अगला सवाल है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz अपान में a³ + b³ + c³ माइनस 3abc तथा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca अपान में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस का zx के गुणनफल से मिलता है। मतलब यदि इनका हम लोग गुणा करा दें आपस में तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ये बोला गया, ठीक है। तो तथा की जगह पर हम लोग काय का साइन लगाएंगे, गुणे का। तो ये वाला सेम लिखिए x³ + y³ और प्लस का z³ माइनस 3xyz अपान में a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इसकी जगह पर काय का चिन्ह गुणे का। कितना आएगा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। नीचे क्या आएगा अपान में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस का zx। एक फार्मूला पता होगा a³ + b³ + c³ माइनस 3abc काय का फार्मूला है। तो हम लोग इसका x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इसके अकॉर्डिंग करेंगे, कितना आएगा x + y प्लस का z इंटू में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस का zx, ठीक है। अपान में इसी प्रकार a³ + b³ + c³ माइनस 3abc क्या फार्मूला आएगा a + b प्लस का c इंटू में a² + b² + c² माइनस
माइनस बी सी और माइनस का सी सी है। ठीक है, ये वाला सेम पद ऐसे लिखिए, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। ये वाला भी सेम लिखिए, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स कैंसिल आउट। और इस वाले से ये यार कितना बचा है x प्लस y प्लस z। हाँ, x प्लस वाई प्लस का z अपान में a प्लस b प्लस का c। आंसर हो गया।